संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ही एक बड़ा मुद्दा सामने फिर से आ रहा है, वो है स्नूपिंग का। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने ये कहा है कि उनके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने यहाँ तक कहा कि उनके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। क्या विपक्ष एक नया एजेंडा सेट कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है ये नया एजेंडा है ही नहीं है। ये कोई नई सूचना नहीं है प्रियंका गांधी की। अरे भाई, देश के सेना के अधिकारी हों, जजेस हों, पत्रकार हों, विपक्ष के नेता हों, सबके फ़ोन हैकिंग का मामला पेगासस के जरिए आ चुका है। पूरा सत्र इसी में पिछली बार हंगामा हुआ। तो मैं तो पहले से कहता हूं कि दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी ख़राब है। दो जासूस इस देश की सत्ता पे बैठे हुए हैं, जिनको गुजरात से लेके पूरे देश में सिर्फ जासूसी करनी है। इनका पूरा इंटरेस्ट जासूसी के काम में है, तो वो कर रहे हैं। संजय जी, आज आपने एक राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई जो ज़मीन का मुद्दा है वो भी उठाया है। क्या है उसमें, पूरा मामला क्या है? देखिए, बहुत सीधा मामला है, इसमें कहीं ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। रोंघई नाम के एक दलित व्यक्ति ने 90 के दशक में कुछ दलितों से ज़मीनें खरीदी, क्योंकि नियम यही है कि दलित की ज़मीन दलित खरीद सकता है और 3.5 बीघे से ज़्यादा ऊपर होगा तभी वो ज़मीन बेच सकता है, अन्यथा नहीं बेच सकता है। किसी दूसरे को तभी बेच सकता है। तो दलित की ज़मीन दलित ने खरीदी, 3.5 बीघे से कम वाली खरीदी। तो जब इसके पास 21 बीघे ज़मीन हो गई तो अचानक ये अमीर हो गया रोंघई, और इसने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को वो 21 बीघे ज़मीन दान कर दी। अब महर्षि रामायण ट्रस्ट जो है वो ज़मीनें बेच रहा है। तो जब ज़मीनें बेच रहा है, उसमें से एक ज़मीन बेचने वाले को पता चला, महादेव को, वो भी दलित था, उसने ज़मीन दी थी रोंघई को। वो पहुंचता है अधिकारियों के पास कि साहब देखिए, हमारी तो ज़मीन जो है वो बेची जा रही है, जबकि बेच नहीं सकते। तो उन अधिकारियों को लगा, यार ये तो मलाई खाने का टाइम आ गया। उन्होंने उस पर जांच भी शुरू कर दी और ज़मीनें भी खरीदना शुरू कर दी ट्रस्ट से। तो अब इन बेईमानों को पकड़ के पहले तो जेल में डालना चाहिए। लोग आस्था के साथ वहाँ मंदिर निर्माण में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके ट्रस्ट के लोग, इनके विधायक, इनके मेयर, इनके नेता चंदा चोरी और ज़मीन की जालसाजी में जुटे हुए हैं अधिकारियों की मिलीभगत के साथ। तो इसलिए ये पूरा मामला बहुत बड़ा मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, क्योंकि आप ये जान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रस्ट बना है, पार्लियामेंट के अंदर ट्रस्ट बना है, तो इसलिए इसकी एक बेहद जाँच होनी चाहिए और इसमें जो भी बेईमान शामिल हैं, भ्रष्टाचारी शामिल हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। संजय जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पीछे कुछ एक तस्वीरें आई थी जिसमें आप अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे थे। ये कयास लग रहा था कि शायद गठबंधन हो। आज की क्या स्थिति है? 403 सीटों पे अकेले हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा की सारी सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक छोटा सा आखिरी सवाल, पंजाब में आपने देखा होगा कि ड्रग्स के मुद्दे पे जो अकाली नेता है विक्रम मजीठिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब छापेमारी हो रही है। चुनाव से ठीक पहले, 5 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो इसी मुद्दे के साथ आई थी, लेकिन ठीक पहले इस तरह की जो कार्रवाई। देखिए, विक्रम मजीठिया के बारे में तो मैंने 17 में भी बोला था, अपनी बात कही थी कि किस तरह से वो ड्रग्स का धंधा चलाता है वहाँ पे। और उसके बाद मेरे ऊपर उसने डिफेमेशन का केस भी कर रखा है, जो मुकदमे चल भी रहे हैं अभी, अमृतसर में भी और लुधियाना में। तो अब ये हमारे आरोपों की पुष्टि करता है, ये जो SIT की रिपोर्ट में निकल के सामने आया। हाँ, कांग्रेस के बारे में मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि 4.5 साल तक ये लोग सोते रहे। अब 2-3 महीने चलने का इनके वक्त जाने का आया है, तब ये ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं। इसको लोग समझ रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई मंशा नहीं है इनकी। अगर मजीठिया पे कार्रवाई करनी थी तो 4 साल से 4.5 साल से सो क्यों रहे थे कुंभकर्ण की तरह? और तुम्हारा जो मुख्यमंत्री रह चुका है कैप्टन अमरिंदर, वो तो अभी भी बचा रहा है इसी को, मजीठिया को। धन्यवाद। तो साफ तौर से संजय सिंह, इनका कहना है कि विक्रम मजीठिया को लेकर उन्होंने 4 साल पहले भी ये बात कही थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा हुआ था और वो आज भी उस मुकदमे को झेल रहे हैं और आज कहीं न कहीं उनकी बात सच साबित हुई है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, बुरी संगत ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।
ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467